और चलिए बात उत्तर प्रदेश के कर लेते हैं। 2027 के यूपी के रण के संग्राम के लिए बीजेपी ने अपनी सबसे मारक रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। बूथ जीता तो चुनाव जीता, इसी मूल मंत्र के साथ बीजेपी ने प्रदेश भर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलनों को शंखनाद कर दिया है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से मोर्चा संभालते हुए कार्यकर्ताओं में नया जोश फूका, तो वहीं मंत्रियों और डिप्टी सीएम की फौज जमीन पर उतर चुकी है। देखिए 2027 की इस महाघेराबंदी पर खास रिपोर्ट। जैसे देश का सैनिक सीमाओं पर रक्षा करता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। जब आप अपने बूथ पर सजग होंगे, सतर्क होंगे, योजना रचना सही ढंग से बनाएंगे, तब लखनऊ और दिल्ली में अच्छी योजनाएं बन पाएंगी। तब देश सुशासन के स्वाद को सुरक्षित महसूस करते हुए एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ा पाएगा। चुनावी जीत की सबसे मजबूत कड़ी माने जाने वाले बूथ संगठन को धार देने के लिए बीजेपी ने प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन कर दिया है, जिसका शंखनाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखपुर की धरती से कर दिया। साथ ही जीत का मूल मंत्र भी साझा करते हुए विपक्ष पर नेगेटिव नैरेटिव गढ़ने का आरोप भी लगा दिया। 435 बूथ ग्रामीण के और 457 गोरखपुर नगर के तो सभी बूथ अध्यक्षगण अपने बूथ पर मजबूती के साथ बैठे हैं। पिछले 4 घंटे से बैठ करके मजबूती के साथ बैठ करके आपने साबित किया है कि आप गोरखपुर की सड़कों पर गोरखपुर की समस्याओं को लेकर के मेरे साथ सड़कों पे आंदोलन भी कर सकते हैं और शांतिपूर्ण और धैर्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 4 घंटे धैर्यपूर्वक बैठ करके भी अपनी योजना रचना के बारे में चिंतन और मनन के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इसके लिए हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। महानगर अध्यक्ष जी को और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अभिनंदनीय है ये सभी कार्यकर्ता भी। क्रिकेट के मैदान पर कप्तान जीत की उस रणनीति को तैयार करता है, लेकिन उस रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्लेइंग 11 के हर खिलाड़ी की होती है। कोई रन बनाता है, कोई विकेट लेता है और कोई वक्त में टीम को संभालता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर यूपी की सियासत में दिखाई दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया है, तो वहीं सरकार के मंत्री भी मैदान में उतरकर कार्यकर्ताओं के बीच चुनावी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में पूरे प्रदेश में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। आज लखनऊ में जिस ढंग से आप देख रहे हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम तो आयोजित हो रहे हैं और विधानसभा के सभी बूथ अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपने प्रदेश के सभी बूथ अध्यक्षों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, और बूथ अध्यक्षों ने जिस ढंग से सक्रियता दिखाने का काम किया है, तो बूथ अध्यक्ष ये मानते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, और एक प्रतियोगिता अपने सभी बूथ अध्यक्षों के बीच में चल रही है कि कौन सर्वाधिक मतों से जीता है। मैं प्रदेश के सभी बूथ अध्यक्षों से अपील करता हूं, आपस में इस ढंग से प्रतियोगिता होनी चाहिए कि सभी बूथ अध्यक्ष एक दूसरे को आगे जाने के लिए पूरी ताकत लगन से काम करें। बूथ जीता तो चुनाव जीता। संगठन का आधार ही कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है और कार्यकर्ताओं के दम पर हम चुनाव लड़ते हैं। इसलिए आज बूथ का सम्मेलन था तो सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, बूथ के लोग, और बूथ के जो योजनाएं हैं बाकी सभी कार्यकर्ता इस प्रकार। सियासत की नदी के 2 किनारे होते हैं, एक सत्ता तक पहुंचने का और दूसरा सत्ता को बनाए रखने का। हर राजनीतिक दल इन दोनों किनारों के बीच अपनी रणनीति, अपनी प्राथमिकताओं और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रास्ता तय करता है। लेकिन बीजेपी की सियासत को करीब से देखें तो ये दल चुनाव की घोषणा का इंतजार नहीं करता, बल्कि हर दिन खुद को चुनावी मोड में रखता है।
यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही बूथ स्तर पर संगठन को और धार देने के लिए प्रदेश भर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसकी कमान मंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक संभाले हुए हैं। संगठन की सतह से 27 फतह। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली में आयोजित बूथ सम्मेलन की कमान संभाली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शाहजहांपुर में आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सीतापुर में बूथ सम्मेलन का नेतृत्व किया। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी के बूथ सम्मेलन में शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बूथ सम्मेलन में हिस्सा लिया। बूथ की ताकत ही चुनाव जीत की सबसे मजबूत बुनियाद मानी जाती है और बीजेपी इसी बुनियाद को पहले से ज्यादा मजबूत करने में जुटी हुई है। प्रदेश भर में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन केवल संगठनात्मक बैठक भर नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले ही कार्यकर्ताओं में ऊर्जा, समन्वय और जिम्मेदारी का भाव जगाने की बड़ी कवायद है। साफ है कि भाजपा ने चुनावी रण का शंखनाद शीर्ष नेतृत्व के भाषणों से नहीं, बल्कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को केंद्र में रखकर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और चलिए इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम बिग अपडेट्स के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज।